भैया पहले से तो रोड बढ़िया हो गया है। ये लास्ट टाइम जो हमने बनाया था पिछले साल, उससे तो बेटर कंडीशन में रोड है। अब देखो आप भाई साहब, इतना फोग। तो धनोल्टी में आप सभी का भैया स्वागत है। पहुंच गए हम धनोल्टी। तो ये है इको पार्क सामने, चलते हैं एंट्री कराते हैं। ऐसा व्यू देखो आप कि धनोल्टी में फिलहाल क्या स्थिति है। खाली बड़ा भैया बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है एपिसोड 3। आपने हमारा एपिसोड 1 देखा होगा, जिसमें हमने आपको दिल्ली से और मसूरी तक का पूरा रूट दिखाया। उसको हमने 2 पार्ट में बनाया क्योंकि हमें लोकल मसूरी भी दिखाना था आपको। तो उसमें ये भी बताया हमने आपको कि भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, रूट पे आप आराम से दिल्ली से मसूरी आ सकते हो। और जो मसूरी के बीच में एक प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है। अब आप लोग अगर दिल्ली से धनोल्टी आना चाहते हैं तो आप हमारी दिल्ली से मसूरी वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको मसूरी तक का रास्ता दिख जाएगा। और अब आगे का रास्ता, बरसात के बाद मसूरी से जो धनोल्टी का रास्ता है, उसका हम आपको अपडेट दे रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा अपडेट देंगे कि भैया मसूरी धनोल्टी हाईवे की फिलहाल क्या कंडीशन है। तो गड्ढे वड्ढे तो हो रखे हैं, और वो गड्ढे आपको मसूरी वाले रोड पे ही मिलेंगे, लास्ट के 4-5 किलोमीटर छोड़कर। बाकी शुरू के कुछ किलोमीटर में अच्छे खासे गड्ढे थे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि धनोल्टी के रूट की क्या कंडीशन है। अगर दूरी की बात करें तो मसूरी से धनोल्टी की जो दूरी है 30 किलोमीटर की है, और रोड की चौड़ाई बहुत कम है। कई बार आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, जैसे हम रोक रहे हैं, और सामने वाली गाड़ी के निकलने के बाद ही आपको गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। तो रूट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप लोग वाया ऋषिकेश आते हैं तो वहाँ से आपको रूट ठीक ठाक मिलेगा। चंबा तक तो अच्छा खासा 2 लेन है, और चंबा के बाद भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है रोड। धनोल्टी, कानाताल और माता सुरकंडा देवी का। तो इस रूट का बताएंगे आपको, इस 30 किलोमीटर में क्या कंडीशन है रूट की फिलहाल, और क्या क्या दिक्कतें आ रखी हैं, सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और धनोल्टी में कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है, होटल्स के क्या रेट हैं, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। होटल हम आपको नहीं दिखाएंगे, मगर होटल्स के रेट जरूर बता देंगे कि होटल्स के रेट क्या है, जिससे कि आप लोग अपना बजट बना सकें आने के लिए। तो 23 किलोमीटर दूरी रह गई दोस्तों, और स्टार्टिंग में रास्ता है खराब, बहुत ख़राब हालत में है। और अब कुछ ठीक हुआ है, और हमारे आगे चल रही है लखनऊ की गाड़ी। इस भाई से मांगते हैं ओवरटेक। मोड़ों पे हॉर्न दे, और अगर कोई ओवरटेक मांगे और आप धीरे चल रहे हो तो उसे ओवरटेक दें। ये अभी धीरे चल रहा था भाई हमारा, और हमने हॉर्न दिया तो इसने पंजा दबा दिया है। और रास्ता देखिए आप फिलहाल कितना सुंदर है, फॉग ही फॉग लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला। भैया पहले से तो रोड बढ़िया हो गया है। ये लास्ट टाइम जो हमने बनाया था पिछले साल, उससे तो बेटर कंडीशन में रोड है, और फॉग बढ़िया मिल रहा है दबा के। मौसम अच्छा हो रखा है यहाँ पे ना, क्राउड है नहीं, टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर।
पहले भी हमने जब वीडियोस बनाई है ना तो फॉग मिला है हमें, मगर वो मिला जाके हमें धनोल्टी के आसपास। मगर ये पहली बार हो रहा है कि स्टार्टिंग से हमें बादल मिल गए और ये साथ साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल ना रास्ते पे। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि बादल हटे हों। इतना बढ़िया वेदर मिला है, बहुत बढ़िया। ये देखो आप, बढ़िया रास्ते हो रखे हैं फिलहाल तो पहले क्या होता था मानसून के टाइम पे ना, लोग पहाड़ों पे जाया करते थे और एक अलग ही मतलब कल्चर था कि मानसून में भी अच्छी खासी भीड़ रहती थी हिल स्टेशन पे। मगर अब क्या हो गया कि ना, सड़कें वड़कें जब से चौड़ी हुई है ना, तो पहाड़ तो कच्चे होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बादल फटने की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। फॉग देखो आप, कितना बादल है। तो जिस वजह से क्या हो गया कि मानसून में अब ये हिसाब हो गया, पिछले 10-12 साल से, सबसे केदारनाथ आपदा आई है, लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। अब हम कितनी वीडियो दिखा लें, कुछ दिखा लें। अब हमने अभी शिमला की वीडियो दिखाई थी, उसमें सिर्फ 2 या 3 कमेंट ऐसे थे जिसमें वो भाई हमारे कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं कहा। क्योंकि वीडियो एक 3 लाख चली और एक करीब 1 लाख प्लस है, मगर किसी ने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं। तो इतना डर है। बाकी ये कमेंट जा रहा था कि मत जाओ मत जाओ, बरसात में मत जाओ, ये कमेंट जा रहा था। तो कुल मिला के अवॉइड कर रहे हैं लोग ना। और मौसम हो रखा है इतना बढ़िया, और कोई दो राय है भी नहीं, रास्ते कट जाते हैं। पिछले साल भी मसूरी का रास्ता कट गया था, जिस वजह से काफ़ी लोग फंस गए थे, फिर वो वाया धनोल्टी उतरे थे। हम तो आपको अपडेट दे रहे हैं मानसून की। बाकी आपको जैसे सही लगे, आप सलाह लेना चाहते हैं हमसे ले सकते हैं, मगर फैसला आपका है। फॉग ज़्यादा बढ़ गया है और विजिबिलिटी अब हो गई कम। तो अब पहुंचने वाले हैं दोस्तों सुआकोली, जहाँ से उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए रास्ता कट जाता है। और जहाँ रास्ते में पड़ता है पनीर वैली, आपने नाम सुना होगा, रेतू की वैली, जहाँ पनीर बनाया जाता है। सुआकोली आ गया दोस्तों। सुआकोली, यहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री का एक मार्ग जाता है, ये लेफ्ट साइड में। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो रेतू की वैली यानी पनीर वैली भी जा सकते हो आप। बहुत टफ रास्ता है यार, मगर रास्ता बहुत टफ है। 60 किलोमीटर बाद आपका आएगा चिन्याली सोट, और वो 60 किलोमीटर इतने खतरनाक है कि आप 2.5 से 3 घंटे में उन्हें कवर करोगे। मतलब चौड़ाई बहुत कम है रोड की। ये लास्ट अपडेट है हमारी वीडियो का। अब पता नहीं रोड की चौड़ाई बढ़ाई होगी या नहीं बढ़ाई होगी, कहना मुश्किल है। तो धनोल्टी रह गया होगा यहाँ से अब 13 किलोमीटर। क्या व्यूज़ हैं दोस्तों, क्या रास्ते हैं गजब के। कितनी शूटिंग करें, वीडियो लंबा हो जाता है। रास्ते में काफी सुधार हुआ है इसमें। बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। लास्ट टाइम हमने बहुत बुराई करी थी, और बल्कि ये बताया था सबको कि आप लोग ऋषिकेश से उतरें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मगर रास्ते में काफ़ी सुधार है, काफ़ी यानी बहुत सुधार है।
अब देखो आप भाई साहब, इतना फॉग कि पूछो मत। मौसम हो रहा है खतरनाक और लग रहा है मुझे कि बारिश होने वाली, जबरदस्त भाई, जबरदस्त बारिश होने वाली है। तो देखते हैं कब तक होती है। क्या मौसम है दोस्तों, भैया मज़ा आ गया, शानदार मौसम। और जब से हमने मसूरी से चले हैं तब से यही मौसम लगातार चल रहा है। ना साइड व्यू दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग। इससे पता चलता है कि धनौल्टी में अच्छा खासा फॉग मिलने वाला है। तो बढ़िया जगह है भैया, तो व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में व्यूज़ देखो आप कितने बढ़िया आ रहे हैं। बहुत नजदीक से हवाओं देखी है, लाल वाला दिख रहा है तो खूब कैसे आता है वहाँ का ये भैया ब्रास खंडा करके कोई जगह आई है। फॉग यहाँ भी हो रखा है, साइड व्यू आपने देखे। और होटल्स वगैरह भी बढ़िया है यहाँ पे ना, और रूम अवेलेबल करीब, मुझे लगता है यहाँ पे आपको 2000 से कम रूम नहीं मिलेगा। वो बात अलग है, 1500 में आप बार्गेनिंग करके कर लें। क्योंकि हमने कानाताल में जब रूम पूछे थे बिल्कुल खाली था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने हमें 3000-3500 के रूम बताए थे, लेकिन उनके सारे रूम खाली थे। उन्होंने कहा इधर रुक जाओ। तो जब कोई 3000-3500 बता रहा भैया, तो वो कितना कम कर लेगा? 500 रुपये ज़्यादा, इससे ज़्यादा कम नहीं करेगा। तो बढ़ गए आगे। तो जब लास्ट के 5 किलोमीटर का बोर्ड आया था तब से रोड टूटी फूटी है, और उसका कारण बर्फबारी भी होता है, कि बर्फबारी में रोड टूट जाती है। और जब से हम पहाड़ी के इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, अभी पहले आपने देखा वीडियो में हम उस तरफ चल रहे थे, हमारे राइट साइड में खाई चल रही थी, और जब से हमारी लेफ्ट साइड में चल रही है तो फॉग गायब हो चुका है। तो फॉग सारा है मसूरी साइड, इस साइड नहीं है। रास्ता ठीक है, चौड़ा है ये रास्ता ना। तो धनौल्टी में आप सभी का भैया स्वागत है। पहुंच गए हम धनौल्टी, और देखिए पूरा खाली, पूरा खाली भाई साहब, पूरा खाली। और ये संडे का दिन है, 16 अगस्त का। 16 अगस्त के दिन की ये हालत है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है। कि मुझे और गोलू को ये उम्मीद थी कि शनिवार संडे 15 अगस्त और 16 अगस्त को अच्छी खासी भीड़ होगी मसूरी में, मगर नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, सब खाली है। तो धनौल्टी तो पहुंच गए दोस्तों। अब दिखाते हैं अंदर क्या चल रहा है धनौल्टी में। रास्ता बढ़िया कंडीशन में है, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जब आप मसूरी से चलोगे ना तो 2-4 किलोमीटर आपको थोड़े बहुत गड्ढे मिलेंगे, उसके बाद रोड पे काम हुआ है, और वो दिखता भी है। क्योंकि हाँ, इस बार हम काफ़ी तेज़ी से पहुँचे हैं पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार काफ़ी टाइम लग गया था धनौल्टी पहुँचने में, मगर इस बार हमें टाइम नहीं लगा है। सब कुछ खाली हैं, होटल्स खाली हैं। ये देखो आप लेफ़्ट साइड में पूरा खाली। और द वाइल्ड अरेना, एक इको पार्क पड़ता है दोस्तों धनौल्टी में, और वो ये रहा। काफ़ी लोगों को देखा है यहाँ पे जाते हुए ना इको पार्क में, मगर बाहर से ही चले जाते हैं हमारे भाई। देखते हैं अगर कहीं गाड़ी लगाने की जगह मिली तो आपको इस इको पार्क को दिखाते हैं। ये है इको पार्क। हाँ, 50 रुपये एंट्री है, गाड़ी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल हैं हम धनौल्टी में, आप देख सकते हैं। ये कर दी हमने बिल्कुल गाड़ी को लाइन से पल्ली तरफ खड़ा।
ये धनोल्टी का कुछ नज़ारा। तो कई बार हम यहाँ से निकले और हमारे भाइयों ने हमसे कहा कि भैया आप ये इको पार्क दिखाओ एक बार, और हमने नहीं दिखाया आपको। हम रुके ही नहीं कभी, कभी पार्क ही नहीं मिली, कभी कुछ। तो आज सोचा आप लोगों को इको पार्क दिखाया जाए। तो चलते हैं और आपको इको पार्क दिखाते हैं। तो ये है इको पार्क सामने। यहाँ से होती है एंट्री, 50 रुपये रेट है एडल्ट, 25 रुपये बच्चे। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से चला जाता है रास्ता चंबा, और ये जा रहा है आपका वापसी मसूरी। चलते हैं, एंट्री कराते हैं। चलिए चलते हैं, व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको इको पार्क का। तो भाई ये है कुछ जगह, और ये ऊपर व्यू पॉइंट बता रहे हैं। चलते हैं एक बार, आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी है सामने, और ये कुछ पार्क, फूल वगैरह हैं, ये भी है। एक चीज़ ध्यान रखना भैया, बरसात के टाइम पे थोड़ा झाड़ियों से बच के चलना। उत्तराखंड है, सांप सूप कीड़े मकोड़े आपको तंग कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। चलते हैं भैया, आपको दिखाते हैं इको पार्क। मतलब ये ऐसी जगह है कि आप आओ यहाँ पे थोड़ी देर अपना बैठो, झूले लगे हुए हैं, सिटिंग है, और अपना शांति से अपना बैठो थोड़ी देर ना। एक चीज़ और है, अभी तो भैया भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये बेंच वगैरह आपको दिखाता हूँ, सामने बैठे हुए भी है। ये बेंच वगैरह आपको खाली मिल जाएंगे, मगर बाद में नहीं मिलेगा कुछ भी, जब यहाँ भीड़ भाड़ होती है। मुझे नहीं लगता बैठने की जगह मिलेगी यहाँ पे। ये नज़ारा देखो आप, क्या शानदार है भाई, गजब गजब गजब। ऊपर है वही ऊपर जा रहा रास्ता व्यू पॉइंट की तरफ, चलते हैं दिखाते हैं आपको। ऐसा व्यू देखो आप। चलिए और ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पहुंच गया भैया टॉप पे। ये बैठने का है, ये रास्ते जा रहे हैं ऐसे छोटे मोटे। तो ये व्यू पॉइंट है भैया इसका, यहाँ पे। आगे भी एक हट बना हुआ है, आप वहाँ भी जा सकते हो। और पीछे का मैंने आपको दिखाई दिया, ये है व्यू पॉइंट आपका ना, वहाँ हट है, और बादलों की वजह से आना दिख रहा कुछ भी फिलहाल। और ये रास्ता है उतरने का, चलिए उतरते हैं। ठीक है अपना, मतलब आप लोग अगर आके बैठना चाहो ना यहाँ पे, तो आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठो, क्योंकि ऊपर सब बैठे हैं फैमिलीज वाले ना, आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं। ठंडा कुछ नहीं है, हाँ ये एक अपडेट है कि ठंडा कुछ भी नहीं है। उतरना आराम से, बरसात का टाइम है, थोड़ा सा आराम से उतरना। बाकी ठीक है, आप बैठ सकते हो, 15-20 मिनट बैठो आराम से, और फिर अपना आप चाहें तो निकल सकते हैं वापसी। तो इको पार्क को कई बार हमने धनोल्टी क्रॉस करते हुए देखा, मगर आज पहली बार आए हैं। और ये देखो ऊपर बादल आ गए। चलते हैं नीचे और नीचे बताते हैं आपको फिर। तो पार्क के व्यू को अगर कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से मुझे लगता है 50 रुपये एंट्री महंगी है। हाँ, ऊपर जाके कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है वो रहा सामने, कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से एंट्री महंगी है। मेरे हिसाब से भैया एंट्री महंगी है, 25 रुपये करनी चाहिए। तो यही था भैया इको पार्क, और वो टॉप पे है आपका इसका बैठने का, वहाँ गए थे मतलब ऊपर चढ़ के, तो बाकी कुछ खास नहीं लगा। ठीक है, चाहो तो अपना थोड़ी देर बैठ सकते हो बस, और कुछ खास है नहीं। व्यू कुछ नहीं दिखा क्योंकि इस समय बादल हो रखे हैं। तो अब गाड़ी में चलते हैं, और ये यहाँ का कुछ व्यू इधर का। यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होने देते, पार्किंग में ध्यान रखना, आपको आगे पीछे खड़ी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं सीधे गाड़ी पे, और गाड़ी पे मिलते हैं आपको। तो भैया यहाँ चल रही है चेकिंग दबा के, जो आगे जो आगे लेके आ रहे हैं ना, उनकी चल रही है यहाँ पे चेकिंग। और ये मौका ढूंढते हैं कि आप बेल्ट उतारो, और इन्होंने आपका चालान कर देना है। तो ये था धनोल्टी दोस्तों, और इको पार्क, जो आज तक हमने अपनी वीडियोस में नहीं दिखाया था, और आज आपको दिखा दिया। आप चल रहे हैं वापसी की तरफ,
और धनौल्टी का थोड़ा सा और आपको नज़ारा दिखा दें कि धनौल्टी में फ़िलहाल क्या स्थिति है। खाली पड़ा भैया बिल्कुल। अब कुछ गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं मसूरी साइड से, वरना तो खाली पड़ा है। आगे आपको सुरकंडा देवी मंदिर रोड दिखाया था एक बार, कहाँ से कट जाता है, इससे कि किसी भाई को जाना हो तो ना आइडिया लग जाए। धनौल्टी फ़िलहाल पूरा खाली है। यहाँ पे आके रूम ले लो आप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पहले से बुकिंग करके आओगे तो ऑनलाइन आपको रेट कम नहीं मिलेंगे। एक भाई ने मेरे कहा भी है कि कसौली में 2,500 से 3,000 का रूम शो कर रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि आप वहीं जाके लो, देखो होटल्स वगैरह खाली हैं सर, तो आपको रूम सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि हमें वहीं जाके अच्छे ऑफर मिल रहे थे रूम के ना। अब आपको थोड़ा सा सुरकंडा देवी मंदिर और दिखाता हूँ। सुरकंडा देवी की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी भी ना व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं गजब के, खूबसूरत खूबसूरत बढ़िया। तो धनौल्टी के आसपास आपको ऐसा नहीं है धनौल्टी ही है खाली ना, आप सुरकंडा देवी चले जाओ, काना ताल चले जाओ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है तो टिहरी डैम है आपका, मेरे वीडियो है टिहरी डैम की, आप डैम भी जा सकते हो। इस समय मुझे लगता है बोटिंग बंद होगी क्योंकि पानी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, और जैसे ही ये बरसात रुकेगी बोटिंग फिर से शुरू हो जाएगी, तो वहाँ जाके आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। तो भैया ये है माँ सुरकंडा देवी मंदिर की एंट्री पॉइंट लेफ्ट साइड में, और ये सारी मार्केट। और हमें मिल गई यहाँ बारिश बढ़िया वाली, आप देख सकते हो बढ़िया बारिश। ये राइट साइड में जो होटल है दोस्तों, इसका नाम है पारस, बढ़िया है। आप एक बार यहाँ पे खाना खा के देखना, लंच करके देखना, डिनर करके देखना, बढ़िया। ब्रेकफास्ट करके देखना, बढ़िया है बिल्कुल। हमने कई बार इसका प्रयोग किया क्योंकि हम लोकल से हैं, तो हम तो हमेशा इसी पे रुकते हैं, तो बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बादल और बारिश एक साथ, तो ये था माँ सुरकंडा देवी मंदिर जाने का रास्ता जो आपको दिखाना था कि भैया एक ऑप्शन ये भी है धनौल्टी के पास। तो भैया ऐसा है, सुरकंडा माता मंदिर भी हमने कर दिया क्रॉस, और अब चंबा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये धनौल्टी का ब्लॉग था, और ये था एपिसोड 3 मानसून सीरीज मसूरी। तो इसमें हमने आपको दिखा दिया कि दिल्ली से रास्ते अच्छी कंडीशन में, आप आइए बड़े आराम से सफ़र कीजिए अपना, मसूरी घूमिए। मसूरी घूमने के बाद खाली पड़ा बिल्कुल मसूरी, संडे वाला दिन भी आज खाली है, 16 अगस्त का दिन है। फिर आप अपना धनौल्टी आइए, वो भी पूरा खाली है, रास्ते सुरक्षित हैं, साफ़ हैं बिल्कुल, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, कुछ नहीं है। और मसूरी के पास जो एक फॉल्ट था, दोबारा से दोहरा रहा हूँ, उसको भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है आपकी है नहीं। होटल वगैरह सब सस्ते हैं, पर्यटक बिल्कुल है नहीं, खाली खाली है सारा, रास्ते अच्छी कंडीशन में हैं। तो बजट अगर कम है, और कम बजट में अगर आप मसूरी धनौल्टी के आसपास घूमना चाहते हैं, कानाताल घूमना चाहते हैं, तो भैया बेस्ट टाइम है, आप आओ और अपना आराम से घूम के जाओ। एक कानाताल का वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, उसका भी थंबनेल आपको दिख रहा होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ये रहा। तो यही ब्लॉग था दोस्तों। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में, अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हाइप कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सीरीज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।